चलिए तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मोशन। ये चैप्टर आपको क्लास 9th में भी मिलेगा और क्लास 11th में भी मिलेगा। तो हम बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, इसलिए ये दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन की कुछ छोटी छोटी बातें हम शुरू करेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं सारी चीज़ें आपके सामने पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं मोशन। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है मोशन। मोशन क्या होता है और मोशन के अगेंस्ट रेस्ट क्या होता है, और इन दोनों को देखने के लिए हमारे पास कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। इन सारी चीज़ों को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में मेज़र करते हैं। तो ये कैसे हैं इसको हम समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे डिस्टेंस, इसके बाद हम समझेंगे डिस्टेंस, फिर हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, अब कई तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं, उन पर हम पूरा चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, इन सब का ग्राफ। तो ये इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में, और इन्हीं से आपके सिलेबस में सारे के सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो हम जो है धीमे धीमे एक एक चीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मोशन और रेस्ट इनको डिफ़ाइन करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला। अगर आप मैकेनिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बीच बीच में टाइम दूंगा ताकि आप उसको नोट कर लें। मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही हम मोशन एंड रेस्ट देखेंगे। तो इसको समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बहुत ही सिंपल भी है, अगर आप नहीं समझ पाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। जैसे अभी आप जहाँ पर भी बैठ के देख रहे होंगे, अगर चलते हुए देख रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मान लीजिए आप बैठ कर देख रहे हैं तो आप कहेंगे मैं तो बैठा हूँ, मैं तो स्टेशनरी, मैं तो रेस्ट। लेकिन अगर कोई आपको धरती से बाहर देख रहा होगा तो वो आपकी बात को नकार देगा, कहेगा भैया आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो देख रहा हूँ आप चल रहे हैं लगातार। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन वो बाहर वाला लगातार कहेगा कि आप चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दूसरा है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, देखिए क्यों कहेगा वो, समझिए। जैसे मान लीजिए ये अर्थ, ठीक है, अर्थ में आप यहाँ पर हैं और एक आदमी या कोई भी एक यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब होता है देखने वाला, यानी कि आपको देख रहा है ये ऑब्जर्वर, ठीक है। और एक आदमी अर्थ के बाहर से आपको देख रहा है। तो अब देखिए, जो देखने वाले हैं एक्चुअल में यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाते हैं। जैसे ये है, ये आपको देख रहा है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हैं, रेस्ट में, रुके हुए हैं। फिर से समझिए, ये है, ये खुद इसी धरती पर, ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। तो आप कहेंगे कि भाई ये जो है, जब इसको देखेगा तो कहेगा तुम तो रुके हुए हो। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ बाहर से कोई देखेगा, इसको यहाँ से देखेगा, तो आपको पता है धरती खुद घूम रही है ऐसे ऐसे, और फिर इसके बाद रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों कर रही है। तो अगर यहाँ से इसको देखा जाएगा तो बस एक ही बात ये बोलेगा कि नहीं आप तो घूम रहे हैं। आल्दो आप अपनी जगह पे ही हैं, आपने अपनी जगह नहीं बदली, लेकिन फिर भी ये कहेगा कि आप घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिसमें हैं वो घूम रहा है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बोलता है कि नहीं आप तो चल रहे हैं, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बोलता है आप रेस्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं और इसके रिस्पेक्ट में आप चल रहे हैं, ठीक। तो अगर हम इसको
फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 बोलें, FOR, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को FOR बोलेंगे, और ये FOR 2 है, तो आप कहेंगे कि हम FOR 2 के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, FOR 2 के रिस्पेक्ट में हम जो है स्टेशनरी, और FOR 1 के रिस्पेक्ट में, FOR 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे FOR 1 के रिस्पेक्ट में हम मोशन में। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल था, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल, सपोज आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये एक गाड़ी है बढ़िया, ठीक है, मान लीजिए ये एक गाड़ी है और आप इस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये खिड़की, लेकिन खिड़कियां बंद हैं और आप इसके अंदर सपोज बैठे हुए, ठीक, यहाँ पर है और ये खिड़कियां भी बंद है, आप इनको देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं और आप इनको देख रहे हैं, क्या होगा बताइए। आप दोनों कहेंगे कि भाई हम लोग तो रेस्ट में हैं, ये कहेंगे कि ये रेस्ट में है, ये कहेंगे कि ये रेस्ट में है, खिड़कियां बंद हैं, क्यों? क्योंकि ना इनके वजह से इनका जगह बदल रहा है, मीन्स ये जहाँ पर खड़े हैं वहीं खड़े हैं, या जहाँ पर बैठे हैं वहीं बैठे, इनकी जगह नहीं बदले। बीच में अगर मान लीजिए इनके गैप है, दूरी है 2 मीटर, तो वो 2 मीटर बरकरार है, 2 मीटर ना घट रही ना बढ़ रही, ये अपनी सीट में, ये अपनी सीट में। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये चल रहे हैं, ये इनको देख के कहेंगे नहीं ये तो नहीं चल रहे, ये इनको देख के भी कहेंगे कि ये नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाहर कोई खड़ा है, वो देखेगा, अंदर खिड़की खोल दी गई, देख रहे हैं, तो अब ये इनसे देखकर यही कहेंगे भाई आप तो चल रहे हैं, और किस स्पीड से चल रहे हैं। अगर ये बात हो जाए कि भाई किस स्पीड से चल रहे हैं, तो बात आएगी कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। मान लीजिए गाड़ी चल रही है आपकी 60 km/h, तो फिर ये भी उसी स्पीड से चल रहे होंगे, समझ में आ गई बात। तो ये भी उसी स्पीड से चल रहे होंगे, क्योंकि ये गाड़ी 60 km/h की स्पीड से इधर चल रही, तो ये इनको देखेंगे तो ये भी इसी स्पीड से चल रहे होंगे। इसका मतलब जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों चल रहे हैं, लेकिन जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके रिस्पेक्ट में ये रुके हुए हैं, ठीक। मुझे लगता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देख चुके हैं और इससे आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया होगा मुझे लगता है आपने। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे हमें उनको अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इस पर बात करेंगे। मान लीजिए एक रोड है, ठीक, एक रोड है, ये आदमी है और ये भी आदमी, ठीक, और इस रोड पर एक ये गाड़ी चल रही है, ठीक। मान लीजिए ये चल रहा है आदमी 2 km/h, ये भी आदमी चल रहा है 2 km/h, लेकिन ये जो गाड़ी चल रही है वो चल रही है मान लीजिए 25 km/h। तो अगर मान लीजिए ये इनको देखेंगे, अब देखिए दोनों चल रहे हैं, ये अगर इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके बीच की दूरी कभी बदलने नहीं वाली, क्योंकि ये भी 2 km/h से चल रहे हैं, ये भी 2 km/h से चल रहे हैं। तो जब ये इनको देखेंगे तो कहेंगे आप तो रुके हुए हैं, आप चल कहाँ रहे हैं। बेचारा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल आया, थक गया, लेकिन वो देख के क्या बोल रहा है कि तुम तो रुके हुए, तुम कहाँ चल रहे हो। मीन्स इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी रेस्ट पर है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि इसके रिस्पेक्ट में ये, तो आप कहेंगे नहीं ये तो चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये, तो आप कहेंगे हाँ ये भी चल रहा है। आप देखते हैं अगर कभी आप गाड़ी से चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप जब आगे जाते हैं तो आप देखते हैं पेड़ पीछे जा रहा है। ये क्यों लगता है? दरअसल उस समय जब ऑब्जर्वर आप हो जाते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप हो जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हम रुके हुए हैं और ये पीछे जा रहा है। कोई बाहर से देखेगा तो वो ये सोचेगा कि आप आगे जा रहे हैं और हम रुके हुए हैं।
लेकिन आप केवल गाड़ी के अंदर देख सकते हैं, बाहर नहीं देख सकते। तो फिर जब बाहर आपको दिखेगा एक पेड़ तो आपको लगेगा कि हम तो रुके हुए हैं, ये पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में ये भी चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। अगर आप आगे चल रहे हैं तो ये पीछे चल रहा है। जितनी स्पीड से आप आगे चल रहे हैं उतनी ही स्पीड से ये पीछे चल रहा है, यानी 25 km/h। अगर आपसे पूछा जाए कि इस गाड़ी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी इसके रिस्पेक्ट में क्या ये चल रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल चल रहा है। अच्छा, किस तरफ चल रहा है? पीछे की तरफ चल रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है? 25 km/h की स्पीड से चल रहा है। मुझे लगता है ये बातें आपको समझने में काफ़ी मदद करेंगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट और मोशन, यानी रेस्ट और मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं है। न्यूटन से पहले सब लोग यही मानते थे कि रेस्ट, कोई रेस्ट है तो रुका हुआ है। न्यूटन आए तो उन्होंने पहली बार ये बात बताई कि भाई हम रुके हुए हैं, ये बोलना सही पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ। हमको ये बोलना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, यानी हमें देख कौन रहा है। अब जैसे आप धरती पर हैं और बैठे हुए हैं और कोई दूसरा आपको देखे और कहे आप रुके हुए हैं, बात चलेगी। लेकिन अगर कोई धरती से बाहर है और वो देख रहा है आपको और आप उससे कहें कि हम रुके हुए हैं, तो फिर ये बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आप चल रहे हैं और वो देख रहा है साफ साफ। तो यही बातें हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आपको सीट में भी मिल जाएंगे और दिख भी जाएंगे आपको स्क्रीन पे। मैं अपने पास जो फ़ोन है उससे उसको पढ़ता हूँ और आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक मैं आपके सामने क्वेश्चन बना भी देता हूँ और क्वेश्चन को आपके सामने रिवील भी कर दिया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। क्वेश्चन है, एक बस है, ये बस है, बीच में एक साइकिल सवार है, बीच में जो है आपका एक साइकिल सवार। मान लीजिए ये आपकी साइकिल, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे ऐसे पैडल लगे हुए हैं और ये मान लीजिए ये बंदा इसको ऐसे चला रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा, चलिए ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए एक जीप आदि कटी, ठीक, ये जीप। अब देखिए क्या कह रहा है, तीनों की वेलोसिटीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं। एक कह रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ चल रहा है और ये है ए। फिर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है इस तरफ, ये है बी। और ये सी है, ये चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये चल रहा है इस तरफ, ठीक। अब आपको बताना है, कंसीडरिंग द साइक्लिस्ट एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ठीक। क्या है, साइक्लिस्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पर देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस साइकिल का ही लेना है, यानी साइक्लिस्ट का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना और उसके बाद बताना है कि साइक्लिस्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है वेलोसिटी सी इज एट रेस्ट, व्हीकल सी इज एट रेस्ट। फिर तीसरा है व्हीकल सी इज मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद फिर है व्हीकल सी इज मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसके रिस्पेक्ट में यही, ये तो कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। बात दूसरी करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये, आप कहेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो ये भी रुका हुआ है क्योंकि ये भी 10 से चल रहा है, ये भी 10 से चल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे, ये तो रुके हुए। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये, अगर इसको रिस्पेक्ट मान लिया जाए, मतलब इसको मान लिया जाए कि यही है ऑब्जर्वर और ये देख रहा है इसको, तो आप देखें ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस तरफ चल रही है। अब इस तरफ जो गाड़ी चल रही होगी
अगर ये रुका होता, केवल ये ना चल रहा होता, इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड ना होती, ये केवल रुका होता, तो आप देखें ये जो आ रही थी इसको ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लग जाती। लेकिन ये भी इधर चल रहा है, यानी इनके बीच की दूरी जो कम होती है, देखिए इसको स्पीड इसी वजह से मालूम होती है क्योंकि इनके बीच की दूरी कम होती, पास आती दिखेगी। तो पास 15 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 15 मीटर तो ये चल गई। देखिए गाड़ी जो है 1 सेकंड में 15 मीटर चल जा रही है, और जो ये है ये 1 सेकंड में 10 मीटर चल जा रहा है, ये 15 चल जा रही। तो आप देखें अगर तो 10 ये खुद बढ़ जा रहा है, 15 ये चल जा रही है, इसका मतलब 10 इसका और 15 इसका दोनों हो जाएंगे ऐड, क्योंकि बीच की दूरी तो अल्टीमेटली कम हुई ना। तो इसका मतलब इसको लगेगा कि ये गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, तब आपको और फील आएगा। आपने कभी ट्रेन से सफ़र तो किया होगा, तो आप देखते हैं जब आपकी ट्रेन इधर से जा रही है और उधर से कोई ट्रेन आ रही, तो आपको दोनों ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ लगती, खासकर उसकी तो बहुत तेज़ लगती, और उसमें बैठे वाले लोगों को इसकी आपकी बहुत तेज़ लगेगी। और आप हमेशा सोचते हैं कि मैं उस ट्रेन में क्यों नहीं बैठ पाया, इतनी तेज़ चल रही, हमारी वाली इतना धीमे चल रही। लेकिन एक्चुअल में बात यही है कि दोनों ही ट्रेन लगभग सेम स्पीड पर हैं। वो ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही थी, ये अपनी, लेकिन जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती, यानी 10 + 15 जुड़ जाएगा और 25 हो जाएगा। इसीलिए हमें जब हम देखते हैं, यानी जब ये देखेगा तो इसको लगेगा कि ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपका सी हो जाएगा। आपने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ लिया होगा मुझे लगता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं फिर आपके सामने पढ़ता हूँ। कंसीडरिंग द साइक्लिस्ट एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें और फिर बताएं क्या ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा है व्हीकल सी इज़ एट रेस्ट। व्हीकल सी इज़ एट रेस्ट, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है। आप कहेंगे अभी निकाल लिया हमने, ये तो हो ही नहीं सकता। व्हीकल ए ट्री, व्हीकल ए ट्री ऑन द रोड इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। व्हीकल सी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कह रहा एक ट्री भी है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ट्री यहाँ पर मान लीजिए लगा हुआ, ये ट्री है आपको। तो ये जो ट्री है, अभी मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि अगर आप अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे तो फिर आप 10 से नहीं चल रहे, ये ट्री पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इस ट्री की स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये तो 25 हम निकाल ही चुके हैं। इसका मतलब और सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि ट्री जो है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडरिंग ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए पोजिशन ऑन द रोड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब क्या है, अब ये सब खत्म हो गया, अब इसको सबको रब कर देते हैं। रोड के किनारे एक आदमी खड़ा है, ये ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। व्हीकल ए इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ -10 मीटर पर सेकेंड। व्हीकल ए इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ माइनस का मतलब, अब आप समझ लीजिए यहाँ पर माइनस का मतलब है कि ये इस तरफ नहीं इस तरफ चलने लगा। अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पता चलेगा। साइक्लिस्ट बी मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट बी जो है वो +10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चल रहा है। आप देखिए साइक्लिस्ट बी अगर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चल रहा है और उसको आप प्लस इस तरफ मान रहे हैं, तो फिर ये भी प्लस ही होना चाहिए क्योंकि वो भी इसी तरफ चल रहा है। तो हमें अब थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगला क्या है, व्हीकल सी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे ये खड़ा है अगर तो 15 मीटर पर सेकेंड से ही लगेगा, ठीक। व्हीकल सी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसके लिए नहीं लगेगी, इसके लिए लग सकती है क्योंकि ये भी 10 से चल रहा है, लेकिन जब ये केवल 15 से चल रहा है और ये रुका हुआ है तो इसको केवल 15 ही दिखेगा, केवल 15 मीटर पर सेकेंड दिखेगा क्योंकि ये रुका हुआ है, ठीक है। तो इसको 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दिख जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ मैं इसमें और देख लेता हूँ कि इसने
A is moving with a velocity of -10, cyclist B is moving with a velocity of 10। तो अब आप देखें, अगर व्हीकल ए इधर है, ये इधर चल रहा है और साइक्लिस्ट बी भी इधर चल रहा है, इसका मतलब इनमें भी एक गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बता रहा है कि -10, इन दोनों में कोई एक, अगर आपने इस तरफ पॉजिटिव लिया है तो आप कहेंगे फिर ये पॉजिटिव, ये अगर निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आपने इस तरफ पॉजिटिव लिया है तो फिर ये दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अगर इस तरफ पॉजिटिव लिया तो ये दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये भी देखिए, आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ चुके होंगे, मुझे पता है, यकीन है, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता था, इस तरफ हम पॉजिटिव लेते थे और इस तरफ क्या लेते थे, निगेटिव लेते। तो अगर हम इस तरफ का पॉजिटिव लेंगे तो ये और ये दोनों क्या चल रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन ये निगेटिव में चल रही है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस तरफ का पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव ले लेते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो फिर ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन को लेकर भी थोड़ी सी गलती कर दी इन्होंने क्वेश्चन में। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो फिर इसका ऑप्शन 2 ही गलत हो जाएंगे, एक तो या तो पहला या दूसरे में, लेकिन अब उसमें हमें कंफर्म हो नहीं पा रहा है, तो हम चौथे को ही करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, चौथे को हम करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं और उसको आपके सामने रखता हूँ मैं। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड टूवर्ड्स राइट, ठीक, with a velocity of 2 meter per second and considering yourself as a frame of reference, identify the incorrect statement among the following। अब आप क्या कर रहे हैं, राइट साइड, राइट आपको पता है इस तरफ है, ठीक, चलिए अब आप इस तरफ चल रहे हैं, मान लीजिए रोड पे ये फुटपाथ है, ये आप है, ठीक, ये आप यू, और ये जो है चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब जो है आपको अपने को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना है और इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हीकल ए इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ -8 मीटर पर सेकेंड। अब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हीकल ए इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ -8 मीटर पर सेकेंड। देखिए आप इस तरफ चल रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन ही पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अब ये जो है इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो -8 तो नहीं हो सकता, हाँ 8 हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2 मीटर आप भी चल रहे हैं, 10 मीटर ये चल रहा है। अब देखिए ध्यान से इसको समझिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से चला, आप यहाँ से चले, ये 10 मीटर चल गया मान लीजिए 1 सेकंड में, और एक ही सेकंड में आप 2 मीटर चल गए, तो आप देखें कि नेट जो चला है वो केवल 8 चला है। तो आपके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी तो 8 मीटर पर सेकेंड ही होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अगला क्या है, साइक्लिस्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ -8 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट भी -8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। चलिए ठीक है, आप कहेंगे साइक्लिस्ट भी चलेगा क्योंकि इसकी भी 10 बात जच रही। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। फिर क्या है, ए ट्री ऑन द रोड इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। व्हीकल सी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 17 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे 2 मीटर से मैं बढ़ रहा हूँ, 15 से ये बढ़ रहा है, यानी कि जितनी देर में मैं 2 चलूँगा उतनी देर में ये इधर 15 चल जाएगा। तो हम दोनों के बीच की दूरी जो कम होगी वो कम होगी 17, यानी कि ये भी बात बिल्कुल सही है कि 17 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है और कह रहा है कि पेड़ भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो अलग चलेगा। अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो वो इस तरफ चलेगा, और उसने कहा कि वो भी इसी तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। ठीक, उसने इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया, तभी इन दोनों की वेलोसिटीज़ को निगेटिव उसने दे दिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंसीडरिंग एन एयरप्लेन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए एक एरोप्लेन है, उड़ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है और वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये, मान लीजिए आपके सामने एक एयरप्लेन, ये मान लीजिए एक, ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए ये एयरप्लेन जा रहा है इधर लेफ्ट साइड पे, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अब आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है व्हीकल ए इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। आप कहेंगे ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब है इसमें बैठा अगर कोई आदमी है तो उसको लगेगा कि व्हीकल जो है वो 110 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, क्योंकि 100 से ये चल रहा है और 10 से इधर चल रहा है। आपको अब तक पता चल चुका है कि अगर अपोजिट चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, और अगर एक ही डायरेक्शन में चढ़ते हैं तो स्पीड घट जाती है। तो ये अपोजिट चल रहा है, इसका मतलब है कि इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। देखिए ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, मतलब क्या हुआ कि इनकी स्पीड घट जाएंगी, और जब स्पीड घट जाएंगी तो आपको पता है कि ये जो स्पीड जुड़ जाएंगी, स्पीड ऐड हो जाएंगी, और ऐड होंगी तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है, साइक्लिस्ट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ -90 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो पहला तो गलत हो। दूसरा, साइक्लिस्ट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ -90 मीटर पर सेकेंड। देखो साइक्लिस्ट इधर चल रहा है और आपने हर क्वेश्चन में इस डायरेक्शन को निगेटिव माना है और इसको पॉजिटिव माना है सभी क्वेश्चंस में, तो अब इसको ही पॉजिटिव माना जाएगा। तो अगर ये इधर चल रहा है और साइक्लिस्ट इधर चल रहा है, ध्यान समझिए, ये इधर चल रहा है और साइक्लिस्ट इधर चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनकी भी वेलोसिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी 110 हो जाएगा, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, ए ट्री ऑन द रोड इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ये तो हो नहीं सकता 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जितनी से ये इधर चलेगा उतनी से ये इधर चलेगा, यानी ये भी 100 से ही चलेगा। व्हीकल सी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ -85। ये देखो ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ठीक, लेकिन आपको पता है कि ये जब आगे जाएगा तो ये इसको पीछे जाते हुए लगेगा, यानी कि अगर इसको हम इस तरफ चलाएंगे तो ये इसको इस तरफ जाते हुए लगेगा। तो बात तो सही है, पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है कि आपको -85 उस पर जाते हुए देखा, यानी इस तरफ 85 से जाते हुए दिखेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये इस तरफ चल रहा है, ये भी इस तरफ चल रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये जो 100 - 15 करेंगे हम तो 85 ही आएगा, और वो जो है इस तरफ जाते हुए इसको लगेगा। इसका मतलब इसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने में सफिशिएंट रहे होंगे, काफ़ी रहे होंगे। अभी हम दूसरी चीज़ भी सीखेंगे इसी में, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी को भी सीखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी सीखेंगे। तो आप